When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. संयुक्त राष्ट्र सभा का मंच जहां पूरी दुनिया की नजर टिकी होती है, इसी वैश्विक मंच पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ खड़े हुए। पाकिस्तान ने अपने पुराने रटे रटाए आरोप दोहराए, झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने तथ्यों और ठोस सबूतों के साथ उसका मुखौटा 1 मिनट में उतार फेंका। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के जहर भरे बयानों के पीछे की हकीकत, भारत की सख्त कूटनीतिक प्रतिक्रिया और इस टकराव का आने वाले समय पर क्या असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल्य। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बयान देने के लिए किया। भारत ने उनके इन झूठे कटाक्षों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि, सच्चाई और इसका असर आइए जानते हैं। पाकिस्तान का जहर और शांति की नौटंकी। शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान अपनी स्पीच में भारत के खिलाफ आरोपों और धमकियों की झड़ी लगा दी। उन्होंने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और ताड़ ठोकी कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है। लेकिन सवाल है, क्या पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है या ये सिर्फ दिखावा? उनके भाषण के 8 मिनट भारत के खिलाफ बेमिसाल बयानों से भरे रहे, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, जिसे एक्ट ऑफ वॉर बताया गया। पर क्या उनके इन बयानों के पीछे कोई तथ्य है? भारत ने इस सारे बयानों का करारा जवाब। भारत की ओर से गई पीटर गहलोत ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया। भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पीटर गहलोत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सचमुच शांति चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने देश में मौजूद सभी आतंकी शिविरों को बंद करना चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को सौंपना चाहिए। गहलोत ने पाकिस्तान की दोहरी नीति, कट्टरता और असहिष्णुता को लेकर आईना दिखाया। ये विडंबना है कि एक ऐसा देश जो नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता में विश्वास रखता है, वही सभी को आस्था के मुद्दों पर उपदेश दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों और आतंकियों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। भारत दोनों के जवाबदेह ठहराएगा। यह ऐलान भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का परिचय है। इस पूरे मामले की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो वो 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर से मिलता है। ये विवाद अचानक नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर मिसाइल हमले किए। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम शहर में एक आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी। इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन। भारत ने इस हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी शिविरों समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के हमेशा की तरह इन आरोपों को नकारते हुए अपने नागरिक क्षेत्रों पर हमले का दावा किया। 3 दिन चले इस संघर्ष में भारत ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू जेट और 1 बड़ा विमान नष्ट किया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए, लेकिन अंततः 10 मई को पाकिस्तान सेना ने सीज फायर की गुहार लगाई। इस मामले पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की दोगली नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ अक्सर सामने आते रहे। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मंच का गलत इस्तेमाल किया। बीते अप्रैल में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को बचाने की कोशिश की, जबकि ये रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के नरसंहार की जिम्मेदारी साफ साफ लेता है। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को 1 दशक तक पनाह दी थी और उसके मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वे दशकों से आतंकवादी शिविर चला रहे। इस संघर्ष का मूल जड़ कश्मीर है। यह विवादित इलाका जिसमें 1947 में भारत पाक के बीच कई युद्ध और झड़पें देखी। पाकिस्तान आज भी आतंकवादी समूहों को अपना मोहरा बनाकर कश्मीर में आतंक फैलाता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है,
और भारत इसके लिए आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। भारत की नीति साफ है, दोनों देशों के बीच किसी भी लंबित मुद्दे का समाधान सिर्फ द्विपक्षीय होगा, किसी तीसरे पक्ष के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यह स्थिति वर्षों से चली आ रही है और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दोबारा इसे स्पष्ट किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी स्थिति में परमाणु ब्लैकमेल के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं देगा। भारत का रुख आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है और पाकिस्तान को आतंकी शिविरों को बंद कर वांछित आतंकियों को भारत के हवाले करना होगा, तभी शांति की कोई संभावना बनेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक तरफ शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर, आतंकवाद, सिंधु जल जैसे मुद्दों पर धमकी देते हैं। आम पाकिस्तानी जनता भी यही मानसिकता लिए बैठी है कि भारत से बदला लेना जरूरी है, मगर वो हकीकत से शायद बहुत ज्यादा अनजान है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बार बार खुद को पीड़ित दिखाने और आतंकवाद को विदेशी फंडिंग से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान की नीतियां और उसका आतंकवादी नेटवर्क खुद उसके नियंत्रण में। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति और आत्मरक्षा का स्पष्ट उदाहरण। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर वैश्विक समुदाय को दिखा दिया कि वो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में भी कम थी। भारतीय सेना ने मुरीदके और बहावलपुर जैसी जगहों में आतंकी ढांचे को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। वायुसेना प्रमुख ने खुद इसकी पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से आवाज उठाने वाली पटेल गहलोत ने न सिर्फ पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की पॉलिसी, मजबूती और सोच से भलीभांति परिचित करवाया। उनका भाषण वो वजह बना जिससे पाकिस्तान की चालबाजियां सबके सामने आई। गहलोत ने आतंकवादियों पर भारत के रुख को रेखांकित करते हुए कहा, भारत कभी आतंकवादियों और उनके समर्थकों में कोई भेद नहीं करेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी संवाद तभी संभव है जब पाकिस्तान अपने यहाँ सक्रिय आतंकी संगठनों को बंद करे। आज की इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि शांति की बात करने वाला पाकिस्तान खुद आतंक का गढ़ बन चुका है। भारत ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी दोहरी चाल को उजागर किया, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस खबर पर बाकी अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।